हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे प्रेम। तो आ चुका है काइजू नंबर 8 का एक और तड़कता भड़कता एपिसोड। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काफका फाइनली काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है वो तुरंत ही काइजू नंबर 9 को पेल देता है। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले ही मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि ये एपिसोड पूरा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही काफका काइजू नंबर 9 को हराता है बाकी सारे काइजू भी गायब होने लगते हैं जिन्हें काइजू नंबर 9 ने जिंदा किया था। और इधर हेडक्वार्टर में सभी लोग अपने जीत की खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन अभी भी कुछ काइजू बाकी थे जिन्हें काफका, गेन और किकोरू खत्म कर रहे थे। और तभी इतामी इसाओ से कहता है कि तुम्हारी बेटी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, जिसपे इसाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये यंगर जनरेशन हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती है। और वो लोग ये देख के काफी ज्यादा शॉक थे कि दो सेम तरह के काइजू के हमले के बाद भी उनका डैमेज बहुत ही कम हुआ है, जिससे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि फर्स्ट डिवीजन अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और डायरेक्टर इसाओ काफका, गेन और किकोरू को इस जीत की बधाई देते हैं और अपने पिता से अपनी तारीफ सुनकर किकोरू की आंख में आंसू आ जाती है। और डायरेक्टर इसाओ उन लोगों को बोलते हैं कि आज से तुम लोगों को नागरिकों की सुरक्षा देखनी है, वही तुम लोगों का पहला मकसद है। लेकिन इधर कैप्टन गेन को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि काइजू नंबर 9 ने काइजू नंबर 8 से कहा था कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी ताकत हासिल कर लूंगा। और ये बात कैप्टन गेन को खटक रही थी कि काइजू नंबर 9 करने क्या वाला था, आखिर उसका असली प्लान क्या था। और कैप्टन गेन ये सब सोच ही रहा था तभी हेडक्वार्टर में फिर से सायरन बजने लगता है और उन्हें पता चलता है कि आसपास में कहीं एक और काइजू है। और हेडक्वार्टर्स में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पे नीचे पड़े काइजू नंबर 9 से आवाज आती है कि अफसोस की बात है काइजू नंबर 8, मैं तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन मैं अपने दूसरे मकसद में जरूर कामयाब हो जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी भी काइजू पावर को हासिल कर लूंगा। और तभी काफका को ये समझ में आ जाता है कि जिन काइजू नंबर 9 को उन्होंने हराया है वो काइजू नंबर 9 की असली बॉडी तो है ही नहीं और उसकी असली बॉडी तो कहीं और है। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी असली बॉडी तो हेडक्वार्टर्स में है और उसका मेन टारगेट तो डायरेक्टर इसाओ है, क्योंकि वो काइजू नंबर 2 की पावर को यूज करते हैं और काइजू नंबर 9 को काइजू नंबर 2 की पावर चाहिए। और इस एपिसोड में हम लोग जबरदस्त फाइट देखने वाले हैं डायरेक्टर इसाओ और काइजू नंबर 9 के बीच में। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि काइजू नंबर 9 हेडक्वार्टर्स में है तभी गेन, किकोरू और काफका भागते हुए डायरेक्टर इसाओ की ओर बढ़ने लगते हैं। और इधर हेडक्वार्टर में काइजू नंबर 9 अपने असली रूप में सबके सामने आ जाता है, जिस वजह से डायरेक्टर इसाओ सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी काइजू नंबर 9 एक बंदे पे हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे डायरेक्टर इसाओ उसे बचा लेते हैं। और डायरेक्टर इसाओ सबसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो। और वो काइजू नंबर 2 की पावर को यूज करने लगते हैं। और तभी काइजू नंबर 9 उनसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि बीटा और गामा इतनी आसानी से हार गए, क्योंकि वो दोनों तो काफी ताकतवर थे। और फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 और डायरेक्टर इसाओ दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और वो पंच इतना जोरदार था कि उसके पावर से पूरा का पूरा कैंप ही उड़ जाता है। और वहाँ पे सब ये सोच रहे थे कि थर्ड डिवीजन के रिपोर्ट के हिसाब से काइजू नंबर 9 का फोर्टिट्यूड 8.5 है, तो डायरेक्टर इसाओ उसे आसानी से रोक लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ पे भारी पड़ता है, जिस वजह से उनके हाथों से खून निकलने लगता है। और तब काइजू नंबर 9 फिर से उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन डायरेक्टर इसाओ जैसे तैसे करके उसके हमले को रोक लेते हैं। और फिर वो काइजू नंबर 9 से कहते हैं कि चाहे तुम जितने भी ताकतवर हो जाओ मैं तुम्हें रोक लूंगा। तभी पीछे से एक बंदा छुप के बैठा हुआ होता है और वो डायरेक्टर इसाओ से कहता है कि सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो आपको भी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी डायरेक्टर इसाओ उससे कहते हैं कि मैं दुनिया में कहीं भी छुप जाऊँ काइजू नंबर 9 मुझे खोज ही लेगा, तो यहाँ से भागने का तो कोई चांस ही नहीं है। और वो उससे कहते हैं कि तुम भी यहाँ से चले जाओ अकीरा। और फिर हमें बताया जाता है कि अकीरा बचपन से ही डायरेक्टर इसाओ का फैन होता है और वो उन्हीं की तरह बनना चाहता था। और अकीरा डायरेक्टर इसाओ से कहता है कि मेरा काम है जीतने तक आपके साथ रहना, तो आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपके साथ रहूं। और तभी डायरेक्टर इसाओ उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो साथ में मिलके हम लोग इसे हराते हैं। और उसके बाद डायरेक्टर इसाओ अपने सूट की फुल पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई भी काइजू वेपन की फुल पावर को इस्तेमाल करता है तो उसकी एज कम हो जाती है, लेकिन उसके बदले में जो पावर उस इंसान को मिलती है वो पावर एक डाई काइजू के बराबर की होती है। और फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ और काइजू नंबर 9 फिर से एक दूसरे को पंच करते हैं और हम देखते हैं कि इस बार उन दोनों को ही चोट आती है और डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करते हुए उसका सिर उड़ा देते हैं। लेकिन काइजू नंबर 9 को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही तेजी से डायरेक्टर इसाओ के ऊपर हमला करने लगता है। तभी डायरेक्टर इसाओ अपने मन में सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसका एक एक हमला मुझे ये एहसास दिला रहा है कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। मेरी ताकत अब वैसी नहीं रह गई जैसे पहले थी जब मैं अपने वाइफ के साथ मिलकर लड़ा करता था। और डायरेक्टर इसाओ बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और इधर अकीरा उनकी सूट की पावर को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उनके ऊपर हुए डैमेज को कम कर सके। और वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो कैप्टन गेन के आने तक डायरेक्टर इसाओ नहीं बच पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ अकीरा से कहते हैं कि हमें इस काइजू को हराना होगा और
अगर मैं एक भी सेकंड के लिए डिफेंसिव हुआ तो ये काइजू मुझे मार देगा। तो इसलिए आप मेरी पूरी पावर को अटैक मोड में डाल दो। और फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 2 की पावर से अपने लेफ्ट आर्म को फिर से यूज करने की कोशिश करते हैं, जिसपे अकीरा चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि प्लीज रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप आगे कभी नहीं फाइट कर पाओगे। जिस पे डायरेक्टर इसाओ उससे कहते हैं कि मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफेंस फोर्स की नेक्स्ट जनरेशन काफी ज्यादा ताकतवर है और मैं काइजू नंबर 9 को हरा के ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जैसे कि मेरी वाइफ ने काइजू नंबर 6 के टाइम पे किया था, मैं अपनी आखिरी दम तक लड़ूंगा। और तभी काइजू नंबर 9 फिर से डायरेक्टर इसाओ के ऊपर हमला कर देता है और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किकोरू के मुंह से ये सुनकर कि वो भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है, उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। और किकोरू की माँ ये डिसाइड करती है कि अगर किकोरू सच में डिफेंस फोर्स को लेकर सीरियस है तो वो खुद ही उसे ट्रेनिंग देगी, ताकि वो आने वाली मुसीबत का सामना कर सके। और वो डायरेक्टर इसाओ से कहती है कि बदले में तुम्हें बस एक काम करना है, जितना हो सके अपनी बेटी को प्यार करना है। और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 9 के हमले को रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं आज तक अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने अगले हमले से तुम्हें हरा दूंगा, ताकि तुम्हारे जैसा खतरनाक काइजू मेरी बेटी के फ्यूचर में न रहे। और तभी डायरेक्टर इसाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देते हैं और वो एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में उसका इस्तेमाल करे तो वो बच नहीं पाएगा। और डायरेक्टर इसाओ के इस हमले से काइजू नंबर 9 का कोर दिखने लगता है और हमें पता चलता है कि काइजू नंबर 9 ने पहले से ही इस हमले की तैयारी कर रखी होती है, और जिस वजह से वो अपनी फॉर्म को चेंज करने लगता है ताकि वो अपनी बॉडी को बचा सके। और फिर डायरेक्टर इसाओ सेम एनर्जी से काइजू नंबर 9 के ऊपर दूसरा हमला कर देते हैं, जिसपे काइजू नंबर 9 कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दूसरी बार भी ये हमला कर सकते हो, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये करना तो नामुमकिन है। और डायरेक्टर इसाओ अपने इस हमले से काइजू नंबर 9 को पूरी तरह से फाड़ देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और दूर एक बिल्डिंग भी टूट जाती है, जिसे देखकर गेन और काफका हैरान हो जाते हैं और वो जितनी जल्दी हो सके डायरेक्टर इसाओ के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। और काइजू नंबर 9 की इस हालत को देखकर अकीरा को लगता है कि डायरेक्टर इसाओ इस फाइट को जीत चुके हैं, लेकिन काइजू नंबर 9 का कोर अभी भी सुरक्षित होता है। और काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ से कहता है कि अगर तुम्हारे पास काइजू की बॉडी होती तो तुमने अभी तक मुझे हरा ही दिया होता, लेकिन तुम्हारी ह्यूमन बॉडी की यही लिमिट थी। लेकिन डायरेक्टर इसाओ अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन तभी काइजू नंबर 9 उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी काफका और गेन वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर डायरेक्टर इसाओ की बॉडी को देखकर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। और तभी काफका को ये एहसास हो जाता है कि वो डायरेक्टर इसाओ नहीं काइजू नंबर 9 है, और वो जैसे ही गेन के ऊपर हमला करता है काफका उसके हमले से गेन को बचा लेता है। और काफका को ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि काइजू नंबर 9 की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी काइजू नंबर 9 उन्हें बताता है कि उसने डायरेक्टर इसाओ को एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन उसके इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता। और तभी किकोरू भी पीछे से उड़ते हुए आती है और काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन काइजू नंबर 9 जैसे ही किकोरू को उसके फादर का चेहरा दिखाता है किकोरू शॉक में चली जाती है। और तभी गेन उधर से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन गेन के हमले का काइजू नंबर 9 के ऊपर कोई असर नहीं होता। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डायरेक्टर इसाओ गेन से कहते हैं कि एक बार अगर मैं स्ट्रॉन्ग डिवीजन फॉर्म कर लूं तो उसके बाद मैं लड़ने नहीं जाया करूंगा, जिस वजह से गेन तुम्हें ही डिफेंस फोर्स और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और तभी गेन डायरेक्टर की इस बातों को याद करते हुए काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने लगता है। तभी काइजू नंबर 9 कैप्टन गेन से कहता है कि जब भी मैं किसी काइजू को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता हूँ मुझे चक्कर सा आने लगता है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो वहाँ से उड़ के जाने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन गेन उसके ऊपर हमला कर उसे नीचे लेकर आ जाता है। और तभी काइजू नंबर 9 उससे कहता है कि तुम्हारा ये हमला सच में कमाल का है, लेकिन मेरा डिफेंस इससे भी ज्यादा कमाल का है, इसलिए तुम्हारा ये हमला मुझ पे कोई काम नहीं करेगा। और तभी काइजू नंबर 9 गेन के ऊपर हमला कर देता है और इधर हम देखते हैं कि काफका भी काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देता है, जिसे काइजू नंबर 9 बड़ी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है कि पिछली बार भले ही मैं तुम्हारे इस हमले को नहीं रोक पाया था, लेकिन इस बार ये हमला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।